नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम था, मैथ का पेपर वो खत्म हो चुका है, ठीक है ना। तो अब हम नए सिरे से शुरू करेंगे। कक्षा 9, 10, 11, 12, ठीक है ना। ये जितने भी क्लास हैं इन सभी क्लास की वीडियो बनेगी, बढ़िया तरीके से प्रोफेशनल वीडियो बनेगी, ठीक है ना। अब जैसा कि आप स्कूल में पढ़ते हैं या कोचिंग में पढ़ते हैं, उससे बेटर तरीके से आपको समझाया जाएगा एनसीईआरटी का मैथ, ठीक है। अब जिन लोगों के पास कोचिंग जाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, वो लोग क्या करिए, इसी चैनल को सब्सक्राइब करके डेली इसी चैनल से पढ़िए, ठीक है। डेली वीडियो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे कक्षा 9, 10, 11, 12, क्योंकि आपका जो 9 है और 11 है, अगर ये मजबूत रहेगा तभी आपका 10 और 12 आसान हो जाएगा, तभी आसान रहेगा, उससे पहले आसान ये नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 का मैथ एनसीईआरटी के लिए एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में, ठीक है। इसमें हम एक हेडिंग डाल के आपको समझाएंगे, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्या हमारा है, त्रिज्यखंड, लिख दे रहा हूं, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल, ये हेडिंग है। आप लोग, मैं चाहता हूं हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए, ठीक है ना। आप एक बार पढ़ के देखिए पूरी तरह से, जितने भी लोग ये वीडियो को देख रहे, चाहे नए लोग हों या पुराने लोग हों, आप लोग जरूर शेयर करिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिए, त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए, अभी अब मैं आपको एक चीज समझा रहा हूँ, यहाँ पे एक सर्कल बना दे रहा हूँ ताकि आपको और आसानी होगी समझने में। ये हमारा सर्कल हो गया, एक बिंदु हमारा यहाँ पे ओ हो गया, एक हम ऐसे रेखा खींच दे रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया। अब यहाँ पे एक बिंदु हमारा मान लीजिए पी, ये हमारा क्या है, कोण यानी कि थीटा है। सभी को समझ में आ गया ना। अब हम बात करते हैं सिर्फ त्रिज्यखंड की। अब त्रिज्यखंड ये हमारा होता है, त्रिज्यखंड देखिए, ये जो अंदर के अंदर वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा अंदर का है, यानी कि ओ ए पी बी का जो हिस्सा है ये अंदर का, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं हम इसी को, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड कहते हैं, ठीक है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक क्यूब है, ठीक है ना। ये हमारा पूरा सर्कल जो हमारा एक क्यूब है, ठीक है ना। चलिए बात करते हैं त्रिज्यखंड। आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इसकी डिफिनेशन मैं आपको समझा दे रहा हूँ। डिफिनेशन मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी कि परिभाषा देखिए, दिया है वृत्त के क्षेत्रफल, ठीक है ना। वृत्त के क्षेत्रफल में दो भुजाओं, ठीक है, दो त्रिभुजों से घिरा चाप यानी कि संगत चाप हमारा क्या होता है, वृत्तखंड होता है। नहीं समझ में आया सभी लोगों को, फिर से समझा रहा हूँ। वृत्तीय क्षेत्रफल में दो त्रिज्यों से, ठीक है, घिरा संगत चाप, दो त्रिज्यों से, यानी कि ओ ए बी और ओ ए पी, यही हमारा ना, ओ ए बी ओ ए पी से घिरा हमारा ये जो चाप है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्यखंड। क्या कहते हैं हम इसको, त्रिज्यखंड। इंग्लिश में हम कहते हैं सेक्टर। क्या कहते हैं, सेक्टर। चलिए त्रिज्यखंड लिख दे रहा हूं यहाँ पे, त्रिज्यखंड ब्रैकेट में हमारा सेक्टर, SECOTR, सेक्टर, ठीक ना। ये तो हमारा हो गया सेक्टर, समझ गए सभी नहीं। अब हम बात करते हैं अपने, डेफिनेशन भी आपने समझ लिया ये कैसे होता है, ये भी समझ लिया, ठीक ना। अब हम बात करते हैं वृत्तखंड की, किसकी, वृत्तखंड। अभी देखिए, ये जो त्रिज्यखंड से बचा ये जो भाग होगा, ये जो भाग होगा, इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं हम इसको, वृत्तखंड कहते हैं। समझ गए कि नहीं, वृत्तखंड। वृत्तखंड यानी कि क्यू ए बी फिर ओ ए बी, ये हमारा क्या है, वृत्तखंड। यानी कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूं वृत्तखंड, ठीक है ना। वृत्तखंड बराबर क्यू ए ओ बी, यही हमारा क्या है, वृत्तखंड, ये जो बना है, ठीक है ना। अब वृत्तखंड को हम इंग्लिश में कहते हैं सेगमेंट, SEGMENT, सेगमेंट। क्या कहते हैं हम इसको, सेगमेंट कहते हैं। समझ गया। अब इसकी डिफिनेशन होती है, ठीक है, वृत्तीय क्षेत्रफल में जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्रफल को हम कहते हैं वृत्तखंड। क्या कहते हैं, वृत्तखंड। डिफिनेशन इसकी यही है, देख लीजिए, फिर से आपको समझा रहा हूँ डिफिनेशन। देखिए, वृत्तीय क्षेत्रफल, ठीक है ना, वृत्तीय क्षेत्रफल में घिरा जीवा और संगत चाप, जीवा हमारी क्या है, ओ है। अब ये संगत चाप हमारा क्या है, क्यू है, ए है, फिर ओ है, बी है, ठीक है ना। ये हमारा संगत, इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। यानी कि
QAOB, यही जो हमारा बचा, ये तो हमारा P नहीं है, ये तो अलग में आ जाएगा, हमारा त्रिज्यीय खंड में आ जाएगा। अब ये जो बचा इसी को हम कहते हैं वृत्तखंड। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब चलिए आगे बढ़े। अब इसमें एक चीज देख लीजिए, आप लोग नोटिस करने वाली चीज है। अब ये जो हमारा त्रिज्यीय खंड दिया है, अगर हम यहीं पे अन्यथा लगा के चालू करें, शुरू करें, तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा लघु त्रिज्यीय खंड। इसको हम कह सकते हैं, जो भाग घिरा है पूरा, इसको हम कह सकते हैं क्या? लघु त्रिज्यीय खंड। ठीक है ना, लघु त्रिज्यीय खंड हो जाएगा। अब लघु का मतलब होता है माइनर, ठीक है ना, MINER, माइनर। लघु का मतलब होता है माइनर, यानी कि लघु त्रिज्यीय खंड यानी कि माइनर सेक्टर, ठीक है ना। अब इसी को हम यहाँ पे भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, जब त्रिज्यीय खंड है यानी कि त्रिज्यीय खंड है तो लघु लगाएंगे, अगर वृत्त खंड है तो हम वहां पे दीर्घ लगाएंगे, यानी कि दीर्घ वृत्त खंड। अगर हम यहीं पे लगा दे दीर्घ वृत्त खंड, ठीक है ना, दीर्घ वृत्त खंड। अब दीर्घ को हम इंग्लिश में कहते हैं मेजर, ठीक है ना, MEJOR, ठीक है ना, मेजर। ये हमारा मेजर सेगमेंट हो जाएगा। समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़े। अब इसके बाद कर लेते हैं हम फॉर्मूला, यानी कि सूत्र, जिसे हम हिंदी में कहते हैं सूत्र और इंग्लिश में कहते हैं फॉर्मूला। चलिए इंग्लिश पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूं उस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, आपको और आपके भविष्य में बहुत ही काम आने वाला है। समझ गए ना कितना ये इंपॉर्टेंट है? ये हमारा चैप्टर नंबर 12 है, यानी कि हमारा 12 पाठ, हमारा 12 दिया गया है। आगे बढ़े। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये तो सभी को समझ में आएगा। अब इसका फॉर्मूला मैं आपको समझा रहा हूँ। चलिए ठीक है। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यानी कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, लिखा रहा है यहाँ पे, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल बराबर। अब इसका होता है, देखिए यहाँ पे जब त्रिज्य खंड की बात करते हैं, यहाँ पे हमारा थीटा दिया गया है, हम सबसे पहले थीटा लिखेंगे। अब ये जो हमारा सर्कल है, ये पूरा कितने का है? अब पहले हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। अब देखिए त्रिज्य खंड का फॉर्मूला क्या था हमारा? पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया पाई आर स्क्वायर क्या है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप वहां पे जाके देख लीजिएगा। बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको समझाया गया। अब ये बताया गया फॉर्मूला आया कहाँ से, अब ये बना कैसे है, ठीक है ना, उसके बारे में आपको समझाया गया है। अब यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं थीटा। यहाँ पे देखिए बटे में हम कर देते हैं पूरा का बटे में। अब ये जो हमारा वृत्त है वो कितने अंश का कोण बनाएगा? पूरा पूरा वृत्त हमारा बनाएगा 360 अंश का कोण, ठीक है ना। अब गुणे में हमारा ये थीटा, हम यहाँ पे थीटा लगा देंगे। क्या लगा देंगे? थीटा लगा देंगे। हम और में लिख सकते हैं, थीटा को हम इस साइड में लेकर आएंगे, थीटा बटे में 360, ठीक है ना, गुणे पाई आर स्क्वायर। ये जो हमारा है, यही हमारा क्या है? फॉर्मूला है, ठीक है ना। ऐसा फॉर्मूला हमारा बनता है। देखिए वृत्त से ही सब कुछ फॉर्मूला बना हमारा। ये फॉर्मूला, इसको नोट कर लीजिए। किसका फॉर्मूला? हमारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला है। किसके लिए है? कोण थीटा के लिए। किसके लिए हमारा है ये? कोण थीटा का, कोण थीटा का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये तभी ना हमारा थीटा में आएगा, तभी हमारा थीटा में आएगा। सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए, अब हम बात करते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। अब यहाँ पे कोण थीटा का दीर्घ वृत्तखंड, या हम लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल जब वृत्तखंड के क्षेत्रफल की बात आ जाएगी तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं? जानते हैं? लगाते हैं 2 पाई आर, ठीक है ना। जब दीर्घ वृत्तखंड की बात आ जाए क्षेत्रफल की, तो 2 पाई आर लगाते हैं। अभी हमने आपको बोला कि आप लोग जाके देखिए, समझिए वहां पे ये क्या है, 2 पाई आर क्या हमारा है, पाई आर स्क्वायर क्या हमारा है, वो लगा जाके देख लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फिर से वही सेम चीज, 2 पाई आर बटे में 360 कर देंगे पूरा, ठीक है। गुणे हम कर देते हैं थीटा। अब हम थीटा को इस साइड में लेकर आएंगे और में लिख सकते हैं थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। क्या हमारा दिया है? 2 पाई आर। ये हमारा क्या है? इसका फॉर्मूला कोण थीटा वृत्तखंड का ये फॉर्मूला हमारा। किसका? ये हमारा है वृत्तखंड का फॉर्मूला है,
समझ में आ गया सभी लोगों को कि नहीं? अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए तुरंत ही तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि हर एक बच्चा पढ़ सके, हर एक स्टूडेंट पढ़ सके, जिसको बहुत दिक्कत है पैसे की, वो भी पढ़ सके। ठीक है? सोच अपनी पॉजिटिव हमेशा रखो, नेगेटिव बिल्कुल मत रखिएगा। नेगेटिव रखोगे तो खुद के लिए गड्ढा खोदोगे, अगर पॉजिटिव रखोगे तो दूसरों के लिए बढ़िया सोचोगे, खुद का भी बढ़िया होगा। ठीक है ना? चलिए अब हम बात करते हैं, ये तो सभी को समझ में आ गया। ठीक है ना? अब ये कहाँ से आया, कैसे आया है। अब हम बात करते हैं, अगर हम एक क्वेश्चन आपको समझा दें, ठीक है ना? अगर हम आपको क्वेश्चन एक ऐसा समझा दें जिसमें हमारा वृत्तखंड भी दिया, क्षेत्रफल दिया हो, और पूरा मतलब संगत चाप का ही हमारा क्षेत्रफल दिया, ठीक है ना? अगर मैं ऐसा आपको कोई क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ तो आपके लिए बहुत बढ़िया, एक ही क्वेश्चन में 2 चीज़ें आपको समझने को मिल जाएंगी। इससे इंटरेस्टिंग चीज़ और कोई नहीं हो सकती है। ठीक है? तो ज़रूर देखिएगा इसको पूरा। चलिए हम आपको एक क्वेश्चन ही समझा देते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए दिया क्या है, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, हम यहाँ पे लिख रहे हैं और साथ में पढ़ भी रहे हैं, और स्क्रीन पे भी दिया है त्रिज्या, ठीक है ना? त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले, ठीक है ना, एक वृत्त का त्रिज्यखंड क्या दिया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या दिया है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है ना? उसके बाद क्या दिया है, जिसका कोण 30 अंश है, ठीक है ना, जिसका कोण 30 अंश है। अब क्या बोल रहा है, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक ना, ज्ञात कीजिए ये पूछ रहा है। ठीक ना, अब दिया यहाँ पे है पाई बराबर 3.14 प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के लिए दिया। अब ये देखिए 3 दशमलव में पाई बराबर हमारा क्या दिया है, 3.14 दिया है। अब ये 3.14 क्या है, ये कैसे आया है, इसके लिए भी हमने इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उसी वीडियो में आपको समझाया गया। बिल्कुल बेसिक है यार, जाकर देखिए समझिए। चलिए हम इसकी बात करते हैं, आंसर में हम समझते हैं। ठीक है, इसमें हमें सभी चीजें पर्याप्त मात्रा में मिल जाएंगी और सभी चीजें ज्ञात हो जाएंगी। हम एक यहाँ पे सर्कल बनाते हैं, ठीक है ना, सर्कल सभी को समझ में आ गया। हमारा एक यहाँ पे बिंदु ओ हो जाएगा, एक ऐसे ए, ये बी हो जाएगा, ये हमारा बिंदु पी हो जाएगा, बी ए, ये हमारा हो गया क्यू। ठीक है, ये हमारा जो हो गया, ये हमारा थीटा हो गया, ये हमारा क्यू हो गया। सबको समझ में आएगा। थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, 30 अंश दिया। थीटा बराबर हमारा कितना दिया है, 30 अंश दिया है। अब चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते, दिया है वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब इतना लिख देना, आपको समझ में आएगा। अब इसका फॉर्मूला हमारा होता है, अभी हमने आपको बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बटे में 360 गुणे, ठीक है ना, थीटा। एक तो ये बताता है, और में हमने क्या बताता है आपको, थीटा बटे में 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये बताता है। हम इसका प्रयोग करेंगे, ना कि इसका प्रयोग, इसको हटा दे रहे हैं, हम इसका प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, इसका। चलिए प्रयोग करते हैं। इक्वल टू थीटा हमारा कितना दिया है, 30 बटे में हमारा 360 हो जाएगा पूरा त्रिज्या बराबर, गुणे पाई का मान कितना दिया, 3.14 मान के लिए दिया, ठीक है ना। फिर हम गुणे लगाते हैं, हमारा आर कितना दिया, त्रिज्या आर हमारा कितना दिया है, 4 गुणे 4, आर स्क्वायर दिया ना, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सभी को समझ में आया, नहीं समझ में आया, फॉर्मूला यहाँ पे ग्राम हटा नहीं रहा हूँ, थीटा बटे में 360
गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? चलिए अगर देखिए, अगर हम इन सभी का गुणा करें आपस में और भाग करें, ठीक है ना, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है ना, ये टोटल हमारा आ जाएगा 3 यानी कि 6, ठीक है, टोटल आ गया हमारा। अब अगर हम यहाँ पे बात करें भाग करके, अगर आप गुणा कर रहे हैं तो टोटल हमारा आ जाएगा 12.56 बटे में 3, ठीक है ना। अब हम इसका भाग देंगे तो टोटल हमारा आ जाएगा 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना मिल गया? आंसर में आ गया हमारा। यानी कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना दिया है? त्रिज्यखंड का सिर्फ इसका हमारा कितना दिया? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर। त्रिज्यखंड हमारा यही है, ठीक है ना। सिर्फ इसका क्षेत्रफल हमें कितना मिला? 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर मिला है, ठीक है ना। अब चलिए, इतना तो सभी को समझ में आ गया कि नहीं? हमने वहां पे लिख दिया 4.1। अब हम बात करते हैं यहाँ पे और क्या दिया हमें, क्या ज्ञात करना है? साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका? दीर्घ, यहाँ पे लिख रहा हूं, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इतना लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। वही होगा हमारा थीटा अपान में 360 गुणे 2 पाई आर, यही हो जाएगा हमारा, ठीक है। जब 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखिए, थीटा हमारा कितना दिया है? 30 दिया है, ठीक है ना, बटे में 360, ठीक है ना, गुणे 2 गुणे पाई हमारा कितना दिया है? 3.14, ठीक है ना, गुणे आर हमारा कितना दिया है? 4 दिया है, यानी कि सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? सिर्फ सेंटीमीटर। अब वही चीज फिर इसमें भी आपको करना है, आप भाग करके गुणा कीजिए, भाग करके आप गुणा करिए। अगर आपको गुणा करना नहीं आता यार, तो फिर आपके ऊपर बहुत ही शर्म की बात है, आपको गुणा करके नहीं आता। आप कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, 12 में पढ़ रहे हैं, आपको गुणा करना नहीं आ रहा है, शर्म की बात है कि नहीं है? चलिए ठीक है, अगर हम इसका टोटल करेंगे तो हमारा आएगा 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा टोटल। अप्रोक्स में मतलब लगभग में हमारा ये आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या है हमारा? दीर्घ त्रिज्यखंड, ये हमारा कितना है? 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आ गया, ठीक ना। हमने तो डायरेक्ट लगा दिया है, क्या किया? हमने डायरेक्ट लगा दिया, लेकिन आप एक बार गुणा करके देखिएगा इसका, ठीक है। गुणा करके जरूर देखिएगा आप, अगर आपके पास बुक है तो उसमें भी ये दिया गया है, समझाया गया है। लेकिन अगर खुद से समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, अगर किसी के थ्रू आप और बेटर तरीके से समझ सकते हैं तो ये आपके लिए ही बढ़िया बात है। समझ में आ गया है? अगर हम इसको एक प्रकार से और ज्ञात कर सकते हैं, एक तरह से और ज्ञात कर सकते हैं, चलिए वो तरीका भी क्या है वो देख लेते हैं। ये हमारा दिया गया है ना, हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? टोटल 360, ठीक है ना, 360 माइनस 30 कर देते हैं, बटे में हमारा 360 हो जाएगा, ठीक है ना, गुणे हमारा हो जाएगा पाई 3.14 गुणे, देखिए आर हमारा कितना दिया है? 4 दिया है, ठीक है ना। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा? 4 चौके 16 कर देंगे, क्योंकि आर नहीं दिया, इसका गुणा कर देंगे, 4 चौके हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर माइनस में हमारा ये हो जाएगा, ये हमारा कितना दिया है? देखो त्रिज्यखंड हमारा दिया है 4.19। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? लगाएंगे पाई आर स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, माइनस में हम क्या लगाएंगे? पहली चीज यानी कि ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, ठीक है ना, क्षेत्रफल। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। अब टोटल हम इसका जब करेंगे तो वही चीज हमें मिलेगा, ठीक है ना, 46.05 सेंटीमीटर स्क्वायर, या इक्वल टू लगभग में हमारा आएगा 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो हमारा लगभग में ये वाला आया है, ये हमारा राइट आंसर होगा। समझ गया कि नहीं? ये हमारा एक अलग है। अब ये 360 कहाँ से आया? हमने क्या किया है, ये जो पहले वाला का जो फॉर्मूला दिया है, इसी में से हमने क्या किया? 360 को क्या किया है? कवर कर लिया है, ठीक है ना। 360 को हम फिर से कवर किए हैं, उसके बाद क्या किए हैं? जो थीटा हमारा था हमने यहाँ पे माइनस लगा दिया है, ठीक है ना। ये हमने वृत्त लिख दिया, पूरे वृत्त के कोण बराबर, पूरा वृत्त का कोण माइनस थीटा बटे में 360 गुणे 2 पाई आर। ऐसे हम इसको सॉल्व करते हैं, लगाते हैं।
समझ में आ गया आप सभी लोगों को कि नहीं? एरिया रिलेटेड टू सर्कल का ये त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला हमारा ऐसा मिला है, ठीक है, इस टाइप से मिले हैं। और इसका जो हमारा डेफिनेशन है वो भी समझ में आ गया सभी लोगों को। अगर जिन लोगों को समझ में आ गया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार, पढ़ते पढ़ते रहेगा। और हाँ, आपको विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है ना? जिसके पास ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है, बुद्धि है, दूसरों को सिखाने के लिए कला है, उसकी उम्र से कोई मतलब नहीं होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, सभी को एक समान समझना चाहिए। समझ गए कि नहीं? चलिए ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने क्लास 12 के लिए, ठीक है ना? उसमें हम आपको समझाएंगे मैट्रिक यानी कि अवयव, अवयव क्या होता है, ठीक ना? तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।